ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद पाकिस्तान कराह रहा है। पाकिस्तान को इतनी करारी चोट लगी है कि जख्म अभी तक भर नहीं पाए हैं। एक ओर भारत से हर बार पिटता पाकिस्तान, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की ललकार। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि आगे कुआं और पीछे खाई। शहबाज और मुनीर बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में मुनीर की सेना ने अफगानिस्तान पर कायराना अटैक कर दिया, जिसमें वहां के क्रिकेटर्स की दर्दनाक मौत हो गई। पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? किसके दम पर असीम मुनीर इतना उछल रहे हैं? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। जी हां, एयरबेस तबाह होने के बाद लगता है पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिमाग घूम गया है। भारतीय सेना को चुनौती देने वाले मुनीर शायद वो मार भूल गए जिसकी गवाही वहां के आतंकियों के आंसुओं ने चीख चीख कर दुनिया को दी थी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। पाकिस्तानी आर्मी के पासिंग आउट परेड में असीम मुनीर ने फिर परमाणु बम की खोखली धमकी दी है और कहा कि उसकी सेना ने अपनी क्षमता हर युद्ध में दिखाई है। अगर आगे किसी दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो उसकी सोच से ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। हास्यास्पद बात यह है कि मुनीर ने आगे सीधे भारत का नाम लेकर कहा कि उसके हथियार अब भारत का भूगोल बदल देंगे। यह हमला इतना करारा होगा कि भारत कभी भूल नहीं पाएगा। मुनीर का मजाक यही खत्म नहीं हुआ। आगे कहते दिखे कि मैं भारतीय सेना को सलाह और चेतावनी देता हूं कि परमाणु देशों के बीच युद्ध का कोई स्पेस नहीं है। पाकिस्तान के साथ कोर मुद्दों को इंटरनेशनल नियमों के तहत बात कर हल किया जाए। मुनीर ने कहा कि बातचीत बराबरी और इज्जत के साथ होनी चाहिए। हम तुम्हारे उन्मादी भाषणों से नहीं डरेंगे और छोटे स्तर की भी उकसावे की कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। इतना कहने के बाद मुनीर हाँफने लगे। जी हाँ, हाँफने लगे। शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो खौफ का मंजर दिखाया था वो मुनीर को याद आ गया। कुछ देर सांस लेने के बाद बोले कि अब भारत के हाथ में इस पूरे इलाके की शांति निर्भर है। लेकिन मुनीर को ये बात अब तक समझ जाना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान कोई भी कायराना हरकत करता है तो जवाब तो जोरदार मिलेगा। ये झूठ मूठ के भाषणों से अपनी जनता को बेवकूफ बनाना मुनीर और शहबाज को अब बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां सत्ता और विदेशी समर्थन के प्रति उसके शासकों का जुनून आखिरकार उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है जिसने देश को टूटने से अभी तक बचाया है। मतलब ये है कि पहले चीन और अब अमेरिका। अपना आका बदलने वाला पाकिस्तान खुद को बेचने पर भी कर्जे चुका नहीं पाएगा। अगर इसी तरह मुनीर जहर उगलते रहे और दूसरे देश के आगे हाथ फैलाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इससे पहले भी असीम मुनीर कई बार खोखली बयानबाजी कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद अगस्त 2025 में अमेरिका के टेम्पा शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आता है तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि भारत ने युद्ध के मैदान में कूटनीतिक और रणनीतिक हर जगह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। शायद पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर अपना हौसला खो चुके थके हारे जवानों को झूठ की घुट्टी पिला रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर जो कायराना हमला किया है उसका जवाब तो तालिबान जरूर देगा और उस हमले में पाकिस्तान की क्या हालत होगी ये पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान जंग के मामले में कैसे पीठ पीछे वार करता है ये भी पूरी दुनिया ने देखा। जब अफगानिस्तान युद्ध विराम बढ़ाने की बात पर राजी था तब पाकिस्तान ने यह हमला कर दिया। तालिबान सरकार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों पर हमला कर रहा है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बाजारों और रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है, जिसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। ये कायराना हरकत नहीं तो और क्या है। फिलहाल मुनीर की गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला, तो धमकी कहीं और जाकर दे। पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वैसे असीम मुनीर का ये तरीका बड़ा अच्छा है। रही बात भारत की, तो मुनीर का ये मजाक भी बहुत अच्छा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कड़क को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।